नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो लोग जीवन से हताश और निराश हैं वो इस कहानी को अवश्य सुने और अंत तक सुने, क्योंकि ये कहानी आपको प्रेरणा से भर देगी और आप जीवन में कुछ करना सीख जाओगे। भगवान ने जीव को कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं। वे अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जीव को इनकी पहचान नहीं होती है। जब जीव पर संत महापुरुषों की कृपा होती है तो उसकी आंखें खुलती हैं। आंखें स्वयं नहीं खुलती, खोली जाती हैं। हाथ स्वयं नहीं हिलते, हिलाने पर हिलते हैं। पांव स्वयं नहीं चलते, चलाने पर चलते हैं। बस जब यही ज्ञान होता है कि इन्हें कौन चलाता है, चलवाता है, तो जीव की आंखें खुलती हैं। एक बार एक संत कहीं बैठे हुए थे। उनके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। संत ने पीछे मुड़कर देखा तो एक युवक बड़ी दीनहीन स्थिति में नजर आया। वो युवक था, लेकिन देखकर लगा जैसे वह जिंदा लाश हो। उसके शरीर में ताकत नहीं थी, बोलने में भी असमर्थ था। जब संत ने हमदर्दी जताते हुए प्रेम से, सांत्वना भाव से कुछ मीठे वचन कहे, तब युवक रो पड़ा। आंखों से आंसू निकल पड़े। संत का हृदय पसीज गया। पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हमदर्दी के बोल सुनकर युवक बोला कि परमात्मा ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब तो मौत का इंतजार है। अंधेरा नजर आता है, मार्ग दिख ही नहीं रहा। संत युवक की व्यथा समझ गई। कहने लगी, अरे तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है, परमात्मा ने कुछ छीना ही नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं देख रहा हूँ तेरे पास एक गुप्त खजाना है, उसे बेच दो, तेरा सब काम बन जाएगा। युवक हैरान होकर बोला, मैं तो कंगाल हूँ, आप कह रहे हैं मेरे पास खजाना है? संत हंसने लगे, बोले, हाँ तुम्हारे पास खजाना है, तुम्हें पता ही नहीं। आओ मेरे साथ बादशाह के पास, वह तुम्हारा खजाना खरीद सकता है, पर मैं नहीं। युवक संत की बात समझ नहीं पाया। युवक संत के साथ चलने लगा। मार्ग में संत ने कहा कि देखो, बादशाह जब कोई चीज खरीदता है तो खरीद ही लेता है, इनकार करोगे तो वह मृत्युदंड भी दे सकता है। युवक बोला, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो बादशाह खरीदेगा क्या? तुम्हारे पास बहुत कुछ है और तुम्हें पता ही नहीं है, संत ने समझाया। युवक ने फिर पूछा, मेरे पास क्या है? संत ने कहा, देखो, अगर बादशाह तुम्हारी आंखें खरीदना चाहे तो दोगे ना? इनका तुम क्या मोल लोगे? यह हमें पहले ही तय कर लेना चाहिए। मैं काफी रकम दिलवा सकता हूँ। उसे मैंने पहले भी ऐसी चीजें मुंह मांगे दामों पर बिकवाई हैं। तुम्हारे पास बेचने के लिए और भी चीजें हैं। धन ना सही, तुम्हारा दिल है, दिमाग है, इनका तो मूल्य बहुत ज्यादा मिल सकता है। बस तुम मन बनाओ, मैं तुम्हें लखपति बनवा दूंगा। बेच दो इन्हें, क्या करना है इनका? जब तुम इनका कोई उपयोग ही नहीं करते, मैं तुम्हारी कंगाली दूर करवा सकता हूँ। संत की बातें सुनकर युवक हैरान हो गया। सोचा, संत पागल है क्या? कोई अपनी आंखें, हाथ, पैर, दिल, दिमाग भी बेचता है? यदि ये ही ना हो तो जीवन कैसा, जीव कैसा? यह तो जीव का होना ना होना एक ही समान है। यह सोचकर युवक बोला कि ये आप क्या कह रहे हैं? संत हंसने लगा, बोला, मैं तो तुम्हारी कंगाली दूर करने का मार्ग तुम्हें बता रहा था। जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीजें हैं जिन्हें तू लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो तुम कंगाल कैसे हुए? तुम्हारे पास तो करोड़ों का खजाना है और तुम कह रहे हो कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। खजाना तुम्हारे पास है और तुम जान ही नहीं पा रहे हो, उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हो। अरे खजाने का जब उपयोग ही नहीं होगा तो उसमें और भरेगा कैसे? खाली को ही तो भरा जाता है। परमात्मा खजाना देता है, लेकिन उसे खोजना और खोलना तो स्वयं ही पड़ता है। संत की बातें सुनकर युवक की आंखें खुली। उसमें एक नई शक्ति का संचार हुआ। संत ने मार्ग दिखाया। युवक ने मार्ग पकड़ा और फिर वह कंगाल नहीं रहा, माला माल हो गया कि खर्चता जाए तो भी ना घटे। दोस्तों, सच्चे संत की उंगली जब हम पकड़ते हैं तो वो गिरने नहीं देते। संत ने भीतर का ज्ञान जगाया। भीतर का ज्ञान ही तो खजाना है। ये हाथ भगवान ने पुण्य कर्म करने के लिए दिए हैं, गिरे हुए को उठाने के लिए दिए हैं। आंखें प्रभु की सुंदर मूर्ति को निहारने के लिए दी हैं। पांव परमात्मा के मंदिर तक जाने के लिए दिए हैं। मन मस्तिष्क भगवान का स्मरण करने और उसे मन में बैठाने के लिए दिए हैं। जब कोई इनका उपयोग ही नहीं करेगा तो खजाना भरेगा कैसे? जब मैं परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया जाएगा
तो परमात्मा की कृपा अपने आप हो जाएगी, खजाना भर जाएगा। गुरुदेव की कृपा से भरा हुआ ऐसा खजाना तो कभी खाली ही नहीं होता। दोस्तों, आशा है आपको इस कहानी से बहुत मोटिवेशन मिला होगा। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।